दोस्तों आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां 2500 साल पुरानी कहानियां हवा में गुनगुनाती हैं और रेड सी के किनारे फैला हुआ कोस्ट लाइन एडवेंचर का नया नया वादा करता है। ये है यम्बू, सऊदी अरबिया का वो शहर जिसे सिर्फ एक कोस्टल टाउन नहीं बल्कि हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रीजर भी कहा जाता है। कहते हैं कि यम्बू अल नखल, जो आज भी अपने पाम ओसिस के लिए मशहूर है, कभी अरबिक पेनिसुला का ट्रैवलर्स का रेस्टिंग पॉइंट हुआ करता था। आज भी यहाँ आपको लाखों खजूर के पेड़ मिलेंगे जो एक लश ओसिस क्रिएट करते हैं। यहाँ आपको डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक और ही दुनिया मिलेगी, और उन लोगों के लिए जो कल्चर और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, यम्बू ओल्ड टाउन का चार्म लाजवाब है। इसके ट्रेडिशनल अरबिक मार्केट यानी सोक में आपको वो असली अरबिक जिंदगी की झलक मिलेगी जो आज भी पहले की तरह जिंदा है। और अगर नेचर और रंग बिरंगी खुशबू पसंद है तो यम्बू फ्लावर फेस्टिवल हर साल इस शहर को लाखों करोड़ों फूलों से सजा देता है। एक ऐसा मौसम जो शहर को बिल्कुल एक फेरी टेल जैसा बना देता है। तो दोस्तों चलिए सफर में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यम्बू के वो 10 डेस्टिनेशन जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड को मेरे साथ में एक्सप्लोर करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने फैमिली और दोस्तों से भी करवा देना, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। नंबर 1, यम्बू अल बहर। दोस्तों यम्बू अल बहर यानी यम्बू बाय द सी सऊदी अरबिया का वो हिस्सा है जो रेड सी के किनारे अपनी खूबसूरती और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। यह शहर के सबसे शानदार टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है जहां डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का अनोखा अनुभव मिलता है। यहाँ का समुद्र 1000 प्लस की तरह मैरीन स्पेशीज का घर है और हर साल यहाँ हजारों टूरिस्ट सिर्फ इसका अंडर वाटर ब्यूटी एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। इस इलाके में ढाव मैरीना एक खास जगह है जहाँ पुरानी अरबिक वुडन बोट्स का कलेक्शन मिलेगा जो इस शहर के रिच ट्रेडिंग और फिशिंग हेरिटेज की याद दिलाता है। यम्बू वाटर फ्रंट पर आप लॉन्ग वॉक्स का मजा ले सकते हैं और शाम के वक्त यहाँ का व्यू और भी खूबसूरत हो जाता है। रॉयल कमीशन बीच भी यहाँ का पॉपुलर स्पॉट है जहाँ आपको साफ और वेल मेंटेन फैसिलिटीज मिलेंगी और वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग भी एंजॉय किए जा सकते हैं। तो समुद्र के अंदर की दुनिया देखनी है तो यम्बू सी वर्ल्ड एक बेहतरीन एक्वेरियम है जो रेड सी की रेयर स्पेशीज और कलरफुल मैरीन लाइफ को करीब से दिखाता है। यम्बू अल बहर की हर जगह आपको एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी के एक अनफॉरगेटेबल फ्यूजन का मजा देती है और इस डेस्टिनेशन को हर ट्रैवलर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती है। नंबर 2, यम्बू अल नखल। दोस्तों यम्बू अल नखल यानी कि यम्बू का पाम ओसिस सऊदी अरबिया के एक अनोखा और हिस्टोरिकल इलाका है जो अपने खजूर के पेड़ों की लश ग्रीनरी के लिए मशहूर है। यह इलाका पुराने जमाने में ट्रेडर्स और कैरावंस का रेस्टिंग पॉइंट था और आज भी यहाँ आपको लाखों खजूर के पेड़ मिलेंगे जो इस जगह को एक सीरीन ओसिस का एहसास देते हैं। इस इलाके के एंशिएंट वेल्स यहाँ की रिच हिस्ट्री की याद दिलाते हैं और यहाँ के लोग इन्हें अपने कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यम्बू अल नखल के पाम फार्म्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर है जहाँ विजिटर्स को फ्रेश डेट्स और अरबिक डेलिकेशियस टेस्ट करने का मौका मिलता है और उन्हें लोकल फार्मिंग कल्चर का एक अनोखा अनुभव होता है। इसके पास ही माउंट रदवा की पहाड़ियां हैं जो नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट हैं, जहां आपको हाइकिंग और ट्रेकिंग का मजा मिलेगा और शानदार व्यूज देखने को मिलेंगे। यम्बू अल नखल का यह हिस्टोरिकल और नेचुरल चार्म हर विजिटर के दिल में सुकून और एक अनोखा अनुभव छोड़ता है जो शहर की खूबसूरती और कल्चर को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। नंबर 3, यम्बू ओल्ड टाउन। दोस्तों यम्बू ओल्ड टाउन यानी कि पुराना यम्बू एक हिस्टोरिकल और कल्चरल जेम है जो शहर के दिल को बयान करता है। यह वो जगह है जहां आपको असली अरबिक आर्किटेक्चर और पुरानी जिंदगी की झलक मिलती है। इस जगह पर आपको नैरो स्ट्रीट्स, ट्रेडिशनल अरबिक बिल्डिंग्स और पुरानी मस्जिदों का अनोखा चार्म मिलेगा जो पुराने जमाने के ट्रेडर्स और स्थानीय लोगों की यादें ताजा करता है। यम्बू ओल्ड टाउन का सेंट्रल सोक यानी बाजार यहाँ के लोकल्स का एक पॉपुलर मीटिंग पॉइंट है जहां आपको ट्रेडिशनल अरबिक हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। यह बाजार सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि असली अरबिक कल्चर को महसूस करने का एक जरिया है। इस शहर के दिलचस्प स्पॉट्स में लॉरेंस ऑफ अरबिया का घर भी शामिल है जिसे आज भी विजिटर्स देखने आते हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लॉरेंस ने यहाँ अपना बेस बनाया था और आज यह घर उनकी लिजेसी को जिंदा रखता है। इसके अलावा अल मीना मॉस्क भी एक पुरानी और मशहूर मस्जिद है जो अपने सिंपल और पुराने डिजाइन के लिए जानी जाती है। यम्बू ओल्ड टाउन का यह हिस्टोरिकल चार्म और कल्चरल रिचनेस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां हर गली और इमारत में कहानी छुपी हुई है। नंबर 4, यम्बू लेक पार्क। दोस्तों यम्बू लेक पार्क यहाँ के सबसे पीसफुल और सीनिक स्पॉट्स में से एक है। यह पार्क एक आर्टिफिशियल लेक के इर्द गिर्द बनाया गया है जो आज लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए एक पॉपुलर
पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ आपको ग्रीन लॉन्स, पिकनिक स्पॉट्स और वॉकिंग ट्रैक्स मिलेंगे जो हर उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्वाइटिंग है। यह पार्क शाम के वक्त अपनी खूबसूरती और शांति से हर विजिटर को एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाता है। यम्बू लेक पार्क के पास काफी ग्रीनरी है जहां पर लोकल बर्ड्स और फ्लावर्स भी पाए जाते हैं जो इस जगह को और भी सीरीन बनाते हैं। शाम के समय यहाँ का व्यू और लाइटिंग इस पार्क को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पर फैमिली पिकनिक्स और लेजरली वॉक्स का मजा ले सकते हैं और बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। इसके अलावा यहाँ छोटे फाउंटेन्स और नेचुरल सिटिंग भी है जो इस पार्क को नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए परफेक्ट स्पॉट बनाते हैं। यम्बू लेक पार्क की यह सीनिक ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट हर विजिटर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देता है जो इस शहर के हर इंसान को यहाँ दोबारा आने पर मजबूर कर देता है। नंबर 5, यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी। दोस्तों यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इलाका है जो सऊदी अरबिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल निभाता है। यह शहर के वेस्ट कोस्ट पर रेड सी के किनारे पर बसा हुआ है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी में ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और कई अन्य इंडस्ट्रीज हैं जो इसे एक पावरफुल इंडस्ट्रियल हब बनाती है। लेकिन यहाँ केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं है, रॉयल कमीशन ने इस शहर को ग्रीन और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाने पर भी ध्यान दिया है जहाँ के पार्क और लैंडस्केप एरिया जिसे मॉडर्न और इको फ्रेंडली बनाते हैं। यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी में कई अट्रैक्शंस हैं जो विजिटर्स को यहां लाते हैं। ग्रीन पार्क और वाटरफ्रंट पार्क जैसी जगहें फैमिलीज और नेचर लवर्स के लिए आदर्श स्थल हैं। वहीं अल फेरोज बीच एक और पॉपुलर स्पॉट है जो लोकल लोगों और टूरिस्ट के लिए एक रिक्रिएशनल पॉइंट है जहां आप स्विमिंग और पिकनिक का मजा ले सकते हैं। यहाँ की प्लानिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विजिटर्स को इंडस्ट्रियल टूरिज्म का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी का यह फ्यूजन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल ब्यूटी से सऊदी अरबिया के सबसे यूनिक शहरों में से एक बनाता है। नंबर 6, यम्बू फ्लावर फेस्टिवल। दोस्तों यम्बू फ्लावर फेस्टिवल सऊदी अरबिया का एक मशहूर और यूनिक इवेंट है जो हर साल इस शहर को रंग और खुशबू से भर देता है। फूलों से इस शहर के पार्क्स और पब्लिक एरियाज को सजाया जाता है जो इसे एक फेरी टेल जैसे शहर में तब्दील कर देता है। हर साल स्प्रिंग के मौसम में होने वाले इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन है दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर कारपेट्स में से एक, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस फेस्टिवल में कई अन्य एक्टिविटीज और एग्जीबिशंस भी होते हैं जहां आपको गार्डनिंग से लेकर फ्लोरल आर्ट तक कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। फ्लावर फेस्टिवल में फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए कई यूनिक अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ का एटमॉस्फेयर फुल ऑफ कलर्स और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। यह फेस्टिवल सिर्फ एक विजुअल ट्रीट नहीं बल्कि इस शहर के क्रिएटिव और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को भी दर्शाता है। यम्बू फ्लावर फेस्टिवल का यह मैजिकल चार्म और वाइब्रेंट डिस्प्ले हर विजिटर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है और इससे हर साल और भी लोगों का दिल जीतने का मौका मिलता है। नंबर 7, रदवा माउंटेन। दोस्तों रदवा माउंटेन यानी जबल रदवा सऊदी अरबिया का एक आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क है जो यम्बू से कुछ दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ अपने यूनिक रेड कलर्ड रॉक्स और शानदार पैनोरामिक व्यूज के लिए मशहूर है। इसकी ऊंचाई 2282 मीटर है जो इसे रीजन के सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन्स में से एक बनाती है। रदवा माउंटेन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के एंशिएंट अरबिक पोएम्स और कहानियों में इसका जिक्र मिलता है जो इसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देती है। रदवा माउंटेन नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां आपको हाइकिंग और ट्रेकिंग का एक एडवेंचर फील्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ की हाइकिंग ट्रेल्स और सीनिक व्यू पॉइंट्स आपको रेड सी और आसपास के क्षेत्रों का ब्रेथ टेकिंग व्यू देते हैं। वहीं इस पहाड़ के आसपास आपको रेयर फ्लोरा और फौना भी मिलेंगे जिसमें अरबियन आइबेक्स और वोल्व्स भी शामिल हैं जो इस रीजन की वाइल्ड लाइफ को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। रदवा माउंटेन का यह यूनिक ब्लेंड और नेचुरल ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ हर विजिटर के लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता है जो इस शहर के एडवेंचर और नेचुरल चार्म को और भी हाईलाइट करता है। नंबर 8, अल नवरस आइलैंड। दोस्तों अल नवरस आइलैंड यम्बू का एक और मशहूर और सीनिक स्पॉट है जो विजिटर्स के लिए शांति और रिलैक्सेशन का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यह आइलैंड यम्बू का रिक्रिएशनल स्पॉट है जहां लोकल फैमिलीज और टूरिस्ट दोनों शांति और प्रकृति के बेहतरीन मोमेंट्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड गार्डन्स और ओपन ग्रीन स्पेसेस हैं जो इस आइलैंड को एक पीसफुल ऑरा देते हैं। अल नवरस आइलैंड पर आपको वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स भी मिलते हैं जहां मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स का एक अलग ही मजा है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए कई प्ले एरियाज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी हैं जो फैमिलीज के लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। शाम के वक्त यहाँ की लाइटनिंग और वाटरफ्रंट व्यूज और भी खूबसूरत हो जाते हैं जो फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। अल नवरस आइलैंड की यह नेचुरल ब्यूटी और शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट हर विजिटर को एक रिफ्रेशिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस देता है जो यम्बू की खूबसूरती और हॉस्पिटैलिटी का एक और एहसास दिलाता है। नंबर 9, शर्म यम्बू।
दोस्तों शर्म यम्बू एक खूबसूरत और सीरीन कोस्टल स्पॉट है जो यम्बू के बिल्कुल पास स्थित है। यह इलाका अपने प्रिस्टीन बीचेस और शांत पानी के लिए मशहूर है जो विजिटर्स को एक पीसफुल और रेजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस देते हैं। शर्म यम्बू का समुद्र इतना साफ और क्लियर है कि यहाँ की मैरीन लाइफ और कोरल्स आपको आसानी से नजर आते हैं जो स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए परफेक्ट है। यह एक नेचुरल लैगून जैसा फील देता है जहाँ काम वाटर्स और शानदार लैंडस्केप एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। शर्म यम्बू में आपको कोजी रिजॉर्ट्स और बीच साइड कैफेज भी मिलते हैं जहां आप शांति के साथ समुद्र का मजा ले सकते हैं। यहाँ की सैंडी बीचेस और शैलो वाटर्स बच्चों और फैमिलीज के लिए सेफ और एंजॉयबल स्पॉट है। इसके अलावा शर्म यम्बू का सनसेट व्यू भी बहुत पॉपुलर है जो हर विजिटर के लिए एक पिक्चर्स एक्सपीरियंस बनाता है। यह कोस्टल ब्यूटी और नेचुरल एनवायरनमेंट और हर नेचर लवर के लिए एक परफेक्ट गेटवे का एहसास दिलाता है जो यम्बू के अलग अलग रंगों को और भी ज्यादा रंगीन बना देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल फैरोज पार्क। दोस्तों अल फैरोज पार्क यम्बू का एक मशहूर पब्लिक पार्क है जो लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के लिए पॉपुलर रिक्रिएशनल स्पॉट है। यह पार्क अपनी लश ग्रीनरी और वेल मेंटेन गार्डन्स के लिए जाना जाता है और यहाँ आने वाले लोगों को शांति और सुकून का एहसास मिलता है। यम्बू की इंडस्ट्रियल सिटी के पास स्थित अल फैरोज पार्क अपने ओपन ग्रीन स्पेसेस और नीट वॉकिंग ट्रेल्स के साथ फैमिलीज के लिए एक आइडियल पिकनिक स्पॉट बनाता है। यहाँ के वाइड लॉन्स और छोटे छोटे फाउंटेन्स इस पार्क को और भी चार्मिंग और इनवाइटिंग बनाते हैं। आप यहाँ पर रिलैक्सिंग इवनिंग स्ट्रॉल्स या फिर फैमिली आउटिंग्स का मजा ले सकते हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ कई प्ले एरियाज और एक्टिविटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त यहाँ की लाइटिंग और सराउंडिंग एनवायरनमेंट और भी लाइवली हो जाता है जो फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए एक परफेक्ट बैकड्रॉप पेश करता है। अल फैरोज पार्क का यह सुकून और खूबसूरती से भरा एनवायरनमेंट हर विजिटर को एक रिफ्रेशिंग ब्रेक और यम्बू की हॉस्पिटैलिटी का एहसास देता है। और दोस्तों यम्बू का यह सफर बस यहीं खत्म होता है। यह शहर अपनी खूबसूरती, हिस्ट्री और यूनिक एक्सपीरियंस के साथ हर विजिटर के दिल में एक खास जगह बना ही लेता है। तो अगर आप सऊदी अरबिया में एक मेमोरेबल वेकेशन चाहते हैं तो यम्बू जरूर विजिट करें। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया हर रोज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपने रिलेटिव्स फैमिली से भी करा दो। मिलता हूं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।